कर्ण पिशाचिनी क्या है और ये कैसे सिद्ध की जाती है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में बता रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी क्या है और ये कैसे सिद्ध की जाती है, तो दोस्तों ये जानने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जाएगा उसे आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। इस वीडियो में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए जो मंत्र और विद्याएं बताई गई है वो काफी रिसर्च और सिद्ध बाबाओं से जानकारी लेकर आपको बताई गई है, और यदि इस कार्य को करते समय छोटी सी भी गलती हुई तो इसका परिणाम आपका पूरा परिवार व 7 पीढ़ियां भी भुगतेगी। भी ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको खुद से ना सही, अगर अपनी फैमिली से थोड़ा भी प्यार है तो प्लीज इसे घर पर ट्राई मत करना, क्योंकि ये सब मैंने खुद अनुभव किया है। इसमें मेरे फ्रेंड्स के दूर के रिलेटिव्स की पूरी फैमिली इस वजह से एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसमें उस घर की एक जवान बेटी बच गई और अब उसकी शादी को 15 साल हो गए और ये चीज उन्हें अब भी दिक्कत दे रही है। तो बस इसे ध्यान से सुनिए, बट इसे ट्राई ना करें। सो गाइस, कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक विद्या की सिद्धि है जिन्हें यक्षिणी भी कहा जाता है, और इसे सिद्ध करने के नियम भी काफी कठिन है। और यदि आपने इसे सिद्ध किया तो आपके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ आ जाएगी जिसके जरिए आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। और सभी यक्षिणियों में से कर्ण पिशाचिनी सबसे शक्तिशाली यक्षिणी मानी गई है। कर्ण पिशाचिनी एक तरह से श्रापित देव होते हैं जिन्हें स्वर्ग लोक से श्राप देकर निकाला गया हो, और इसका वर्णन आपको इंद्रजाल नामक तंत्र विद्या पुस्तक में मिल जाएगा, जिसमें अष्ट भैरव से लेकर सभी यक्षिणियों को सिद्ध करने की विधि बताई गई है। जिनमें से कुछ विधि तो इतनी कठिन है कि उसे आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को अभी तक कई लोग सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो ये यक्षिणी बस आपको ही दिखेगी, और आप इससे जिस भी व्यक्ति के बारे में पूछोगे तो ये चुपके से आपके कान में आकर उस व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन इसे सिद्ध करना उतना आसान नहीं है। इसे सिद्ध करने में 11 दिन लगते हैं, जिसमें आपको डेली 11 दिनों तक रात्रि 1 से 3 के बीच निर्वस्त्र होकर शमशान घाट में जाकर 1000 बार कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जप करना पड़ेगा। और ये मंत्र मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। और इन 11 दिनों तक आपको ना तो स्नान और ना ही ब्रश करना है, और इस क्रिया के दौरान नाखून व बाल भी आप नहीं कटवा सकते। इन 11 दिनों तक आपको बस बासी भोजन ही खाना होगा, और अपनी पत्नी से भी इन 11 दिनों तक दूर रहना होगा। और अगर आपने कर्ण पिशाचिनी को वाइफ की फॉर्म में सिद्ध किया तो आप जीवन भर किसी भी पराई स्त्री व अपनी वाइफ, यहाँ तक कि अपनी बहन व माँ के पास तक भी नहीं जा सकते। यदि आप गए तो ये कर्ण पिशाचिनी उन्हें मार देगी, और फिर ये आपकी वाइफ बनकर सदा आपके साथ रहेगी और संभोग भी करेगी। इसे सिद्ध करने के 11वें दिन आपको अपनी बॉडी में से छोटा सा मांस का टुकड़ा व खून चढ़ाना होगा, जिससे ये सदैव आपकी होकर ही रहे। साथ ही ये सभी क्रिया आप किसी तांत्रिक व सिद्ध बाबा की निगरानी में ही करें, ताकि कोई छोटी से छोटी गलती भी ना हो। वहीं अगर आप इसे 3 दिनों में सिद्ध करना चाहते हो तो उसके नियम और भी कठोर है, जिसमें आपको सबसे पहले गंदी से गंदी जगह ढूंढनी है जहाँ कूड़ा कचरा व गंद फेंकने की जगह हो। और यदि आप इसे अपने घर पर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना घर उस वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा। इसमें पहले तो 40 दिनों तक घर में कोई भी पूजा पाठ व दिया बत्ती नहीं जलानी, और 40 दिनों तक घर में छोटी सी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, खासकर सूरज की रोशनी तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद घर में कोई भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। फिर रात्रि 1 से 3 के बीच किसी एकांत जगह पर 4 मुख वाला दिया जलाकर बैठ जाए, और 3 दिनों तक ना ही नहाना और ना ही ब्रश करना, जितना हो सके शरीर को गंदा ही रखे। फिर 3 दिनों तक आपको उसी जगह बैठे रहना है और 10,000 बार वो मंत्र रोजाना बोलना है। साथ ही अपने मल का लेप अपने शरीर पर लगाना है, और 3 दिनों तक अपना मल मूत्र ही खाना है। और ध्यान रहे कि जब तीसरे दिन आपको कर्ण पिशाचिनी दिखनी शुरू होगी तो उसका रूप इतना भयानक होगा कि अगर आप उससे डरे या उठकर भागे तो वह तुरंत आपको मार देगी, और फिर आपकी आत्मा सदियों तक प्रेत योनि में कष्ट सहती रहेगी। इसलिए मरने से पहले इस सिद्धि को या तो किसी और को दे दे या फिर इसे शमशान में दबा दे, वरना आप सदैव प्रेत योनि में भटकते रहोगे और आपको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ तक कि पिंड दान करने के बाद भी नहीं। इस सिद्धि के दौरान पहले दिन आपको अपने आसपास किसी के होने का आभास होगा, फिर दूसरे दिन आपको ये अनुभव होगा कि कोई आपको छू सकता है और आपके अलावा कोई और भी उस कमरे में मौजूद है, और फिर तीसरे दिन मंत्र पूरा होते ही आपके कान में हल्की सी कुछ आवाज आएगी और कर्ण पिशाचिनी आपके सामने प्रकट हो जाएगी, जो दिखने में काफी भयानक होगी, और उसी रूप में सबसे पहले वो आपके साथ संभोग करेगी। उसके बाद आप ये सिद्धि प्राप्त कर लोगे, जो आपको किसी भी व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बता देगी, और इस विद्या से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान पाओगे। और कई लोग इस सिद्धि को पा भी चुके हैं, जो लोगों के मन की बात जान सकते हैं और उनके बारे में आसानी से बता देते हैं। और दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जो मंत्र है वो ये है, इसे मैं बोलकर बताना तक नहीं चाहता, इसीलिए आप लोग खुद ही इसे पढ़ लो, लेकिन इसका कभी उपयोग मत करना। बस भगवान में विश्वास व श्रद्धा रखो, वो तुम्हारा जरूर
जरूर कल्याण करेगा। जब ईश्वर रात को डाल पर सोती चिड़िया तक को गिरने नहीं देता तो हम इंसानों को क्या गिरने देंगे। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम और मुस्लिम भाई अल्लाहू अकबर एक बार जरूर लिख कर जाएं।